हेलो स्टूडेंट, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डीएससी केमिस्ट्री के तीसरे यूनिट को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। बहुत अच्छा स्पेशल है। अगर आपको पास होना है और अच्छा नंबर लाना है तो आप सब लोग इस वीडियो को जरूर देखें। देखो, जो समय के अनुसार मिल जाता है ना, वही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, बुक अभी आना नहीं आना, परीक्षा बोर्ड जो भी चीज मटेरियल है पढ़ने का आना नहीं आना अभी बात की बात है, लेकिन उसको आने में बहुत टाइम लगेगा। और एक महीना जब बचा रहता है तो आता है, तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाती है कि हम इसको पढ़ें कि इसको पढ़ें। नो डाउट, ये भी आप जो नोट्स देख रहे हैं इसको भी आप अच्छे से कवर करके पढ़ सकते हैं। देखते हैं, आज हम निपटाएंगे चार पांच टॉपिक को। जैसे कि इनका एटमॉस्फेयर का एरिया क्या है, वायुमंडल की संरचना क्या है, तापमान प्रतिलोमन क्या है, एयर पॉल्यूशन एपिसोड्स क्या है, और पांचवा है हमारे पास फोटोकेमिस्ट्री ऑफ द एटमॉस्फेयर, और छठवा है समतापमंडलीय ओजोन का क्षय कैसे हो रहा है वो हम देखेंगे, और सातवां है ग्रीन हाउस इफेक्ट, आठवां ग्रीन हाउस गैसेस, नौवां है देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर टॉपिक है रिमेडियल मेजर ऑफ द रिवर्स ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, अर्थात ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने उलटने के उपचारात्मक उपाय को देखेंगे। एसिड रेन है, फोटोकेमिकल स्मोग है, और फोटोकेमिकल स्मोग वही। और लास्ट है हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर पीएम, अर्थात पहला हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है स्टूडेंट, आपको समझ में आएगा। वायुमंडल के प्रमुख क्षेत्र क्या है, सब लोग जानते हैं कि इसका एरिया क्या क्या है, क्षेत्र क्या क्या है। वायुमंडल एटमॉस्फेयर पृथ्वी को चारों ओर से घिरे हुए है, गैसों का आवरण है। यह जीवन की रक्षा करता है, मौसम बनाता है, और पृथ्वी का तापमान क्या करता है, संतुलित करके रखता है स्टूडेंट। ओके, और है हमारे पास संतुलित करके रखता है। ऊंचाई के साथ तापमान के परिवर्तन के आधार पर वायुमंडल को कई प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। आप चित्र यहाँ देखें, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ट्रोसोफियर, जहाँ पर जीव निवास करते हैं। यहाँ दूसरा है स्ट्रेप्सोस्फियर, यहाँ पर ओजोन परत पाया जाता है। और मिजोफियर मध्यमंडल भाग होता है, कितना कितना किलोमीटर पे पाया जाता है, चित्र से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, देखते हैं उन्हीं सब चीजों को। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि पहला है हमारा क्षोभ मंडल। आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, क्षोभ मंडल क्या होते हैं हमारे पास। इसका कंडीशन क्या है, पृथ्वी की सतह से लगभग कितना किलोमीटर में पाया जाता है, ये 8 से 10 किलोमीटर पर पाया जाता है, 16 से 18 किलोमीटर पर भूमध्य रेखा पाया जाता है। विशेषता आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या विशेषता है, महत्व भी देख पाएंगे। अब इतना तो समझदार होंगे स्टूडेंट कि आप सब लोग इस तरह के वीडियो को मैं रोक दिया हूं तो आप सब लोग क्लियर पढ़ पा रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग नोट्स बना रहे होंगे। मेरे भरोसे अगर होंगे तो इस चीज के लिए आप भरोसा करिए कि सर आप इसको मेहनत करके बताएं, पढ़ाएं, समझाएं। ये चीज अच्छा है, ठीक है। और आप बोलेंगे सर एक एक चीज को एक एक लाइन टू लाइन पढ़ के बताएं, तब तो आप मेहनत करना ही नहीं चाह रहे हैं, आप मेरे भरोसे बैठे हैं, समझिए। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। दूसरा है, तीसरा है हमारे पास, दूसरा हमने देखा ना, अच्छा। दूसरा है हमारे पास समतापमंडल, जैसे कि आपने डायग्राम में देखा 18 से 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। विशेषता क्या है इनकी, यहाँ पर पाए जाते हैं ओजोन का परत पाया जाता है, ओजोन लेयर पाया जाता है। ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है और मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती है। ऊपर जैसे जाएंगे तो इनका महत्व आप देख पाएंगे, पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है हमारा ओजोन परत। तीसरा है हमारे पास मीजोफियर मध्यमंडल, इनका कंडीशन क्या है, लगभग 50 किलोमीटर से 80 से 85 किलोमीटर तक पाया जाता है। और विशेषता क्या है देख सकते हैं, थर्मोस्फियर नाम से पता चल रहा है तापमंडल, थर्मो मतलब होता है हीट, तापमंडल। ये कहां से कहां तक पाया जाते हैं, 400 से 600 किलोमीटर तक पाया जाता है। इनकी विशेषता है, इसका महत्व है। और ये है लास्ट है हमारे पास बहिर्मंडल, सबसे बाहरी वाला लेयर जो 600 किलोमीटर से ऊपर जो भी पाया जाता है बहिर्मंडल होता है। तो ये इनकी विशेषता और महत्व है। चलो अगला टॉपिक देखते हैं, एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। वायुमंडल की संरचना क्या है, प्रस्तावना देख सकते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसों का वह आवरण है जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। यह न केवल सांस लेने के लिए आवश्यक गैस प्रदान करता है, बल्कि यहाँ पर पृथ्वी को
सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है, तापमान को कंट्रोल करता है और मौसम तथा हमारे पास वाटर साइकिल जैसे कि प्रोसेस को संचालित करता है। ये सब चीजें आप एकदम इजी तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इनका स्ट्रक्चर का, बात करें तो कौन कौन से गैस कितना कितना मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन गैसें हैं 78%, ऑक्सीजन गैसें हैं 20%, मतलब 21 मान लेते हैं इसको, और आर्गन है 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, अन्य गैसें अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से आप सब लोग देख सकते हैं। देखो, नाइट्रोजन यहाँ पर जो गैसें हैं वो क्या काम करता है, वायुमंडल की सबसे अधिक मात्रा वाली गैसें हैं। यह डायरेक्ट रूप में दहन में भाग नहीं लेता है, अर्थात डायरेक्ट रूप में इनका उपयोग नहीं है। पृथ्वी के लिए आवश्यक प्रोटीन निर्माण में सहायक है, वातावरण में स्थिरता बनाए रखता है। ऑक्सीजन का प्रयोग क्या है, ऑक्सीजन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, श्वास और दहन में सहायक होते हैं। वायुमंडल की दूसरी प्रमुख गैसें हैं। आर्गन देखते हैं, निष्क्रिय गैस है, रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं, वायुमंडल की स्थिरता बनाए रखने में सहायक होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, पढ़ सकते हैं बिल्कुल। अन्य गैसें हैं, अलग अलग गैसें हैं, आप देख पा रहे हैं, नियॉन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, मीथेन है, ओजोन गैस है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जलवाष्प है, वाटर, हमारे पास वेपर क्या है, ठीक है, पढ़ सकते हैं सभी लोग। धूलकण और एरोसॉल, एरोसॉल जानते हैं, जब कोई व्यक्ति दवा डालते हैं खेत में, एरोसॉल के रूप में छोटे छोटे कण के रूप में दिखाई देते हैं। समझ रहे हैं सब लोग, एरोसॉल। जैसे हम मॉर्निंग के टाइम में सुबह दौड़ते रहते हैं तो हमारे फेस पर जो वाटर कण के रूप में पड़ते हैं ना, एरोसॉल, वैसे। ठीक है, इसका महत्व देख सकते हैं, सोर्स देख सकते हैं, सब चीज बिल्कुल। ओजोन परत का महत्व क्या है, बिल्कुल सब लोग समझ सकते हैं। वायुमंडल की संरचना और इसके महत्व को आप सभी बच्चे पढ़ें। वीडियो को मैंने रोक दिया है। अगला टॉपिक है हमारे पास टेम्परेचर इन्वर्जन। ये टॉपिक उतना खास नहीं है पेपर में आने लायक, लेकिन तब भी पढ़ते हैं थोड़ा। सामान्य कंडीशन में वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है, बिल्कुल जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे जो टेम्परेचर है वो घटेगा, है ना, जिससे सामान्य टेम्परेचर ढाल अर्थात नॉर्मल लेप्स रेट कहा जाता है। परंतु जब किसी विशेष कंडीशन में ऊंचाई के साथ तापमान घटते जाए के बजाय बढ़ने लगता है तो इस असामान्य कंडीशन को टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। बिल्कुल सही बात। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा हमारे पास, क्या होते जाएगा, घटता जाता है। ठीक है, लेकिन बिना कुछ वजह के अगर तापमान घटने के बजाय अगर बढ़ने लगता है तो हम उसे टेम्परेचर इन्वर्जन कहेंगे। इस अवस्था में ठंडी हवा नीचे और हवा गर्म ऊपर स्थित रहता है। इसका परिभाषा है, पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपने ऊपर देखा। इसका कारण है, देख सकते हैं कारण क्या क्या है। रात्रिकालीन विकिरण है, ठंडी वायु का बहाव है, उच्च दाब की कंडीशन है, तापीय क्षेत्र की प्रतिलोम है, और इसके प्रकार अलग अलग है, देख सकते हैं क्या क्या इनके प्रकार हैं। विकिरण प्रतिलोमन, अधोप्रवाह प्रतिलोमन, और घाटी प्रतिलोमन, और तटीय प्रतिलोमन, ये अलग अलग तरीके से होते हैं। फिलहाल आप लोगों को एक बात तो समझ में आ गया कि तापमान प्रतिलोमन क्या होते हैं। जैसे अचानक से कुछ वजह से तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, तापमान प्रतिलोमन कहलाएगा। इसका प्रभाव देख सकते हैं, ये सब इनके प्रभाव हैं, बिल्कुल एकदम आसानी से साफ वर्डों में यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप सभी लोग इनको कवर कर लेंगे अच्छे से। इनको देखें स्टूडेंट, तापमान प्रतिलोमन का पर्यावरणीय महत्व क्या है, बिल्कुल महत्व है, कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास एयर पॉल्यूशन एपिसोड्स। वायु प्रदूषण की प्रमुख घटनाएं क्या क्या है। एयर पॉल्यूशन एपिसोड्स वे विशेष घटना या परिस्थिति की होती है जिनमें किसी क्षेत्र में अल्प समय के लिए वायु प्रदूषण का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है और जिससे मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और संपत्ति पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे घटना सामान्यतः मौसमी परिस्थितियों, औद्योगिक गतिविधियों, वाहनों से उत्सर्जन और तापमान प्रतिलोमन के कारण उत्पन्न होता है। इतिहास में
कई वायु प्रदूषण घटनाएं इतनी घातक रही है कि हजारों लोगों की मृत्यु तक हो गई है। ठीक है, इसकी विशेषता है, देख पाएंगे अलग अलग इनके विशेषता है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट मैंने इसको बनाया हुआ है, आप सब लोग कवर कर लेंगे। प्रमुख वायु प्रदूषक प्रदूषण घटनाएं क्या है? मेजर एयर पॉल्यूशन एपिसोड्स, जैसे कि बेल्जियम की म्यूज घाटी घटना, ठीक, और डोरोना डोनोरा घटना है, ये आपका कहाँ हुआ था? यूएसए में 1948 में। लंदन स्मॉग घटना भी है, ये कब हुआ था? 1952 में हुआ था। इसके कहानी को आप पढ़ें, पूरा कहानी है, एकदम इजी है, ये सब कहानी जैसे आपको पढ़ना है। और लॉस एंजेलिस फोटोकेमिकल स्मॉग है, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी, ये सभी जानते हैं, भोपाल गैस कांड। कौन सा गैस वहां से रिलीज हुई थी, निकली थी? MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। ओके, ठीक है। कारण देखते हैं, वायु प्रदूषण घटनाओं के कारण है बच्चों, ये इसके अलग अलग कारण है, सभी लोग जानते हैं, सभी स्टूडेंट एकदम क्लियर है। इसके प्रभाव क्या है? वायु प्रदूषण घटना के प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रहे हैं, ये देखो, ये सब प्रभाव इनके पर्यावरण पर प्रभाव डाल रहे हैं, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव डाल रहे हैं। और है हमारे पास वायु प्रदूषण घटनाओं की रोकथाम कैसे करें, तो ये स्वच्छ ईंधनों का उपयोग करें, औद्योगिक उत्सर्जन का नियंत्रण करें, ये सब उपाय है, करें, समझे। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारे पास फोटोकेमिस्ट्री ऑफ द एटमोस्फेयर, वायुमंडल की प्रकाश रसायनिकी। इनका इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा। वायुमंडल की प्रकाश रसायनिकी वह शाखा है जिसमें वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा कणों की सूर्य के प्रकाश, विशेषकर पराबैंगनी किरणों के प्रभाव में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इन अभिक्रियाओं के कारण ओजोन का निर्माण एवं अपघटन, फोटोकेमिकल स्मॉग अर्थात अम्ल वर्षा तथा अनेक द्वितीय प्रदूषण निर्माण होता है। इसलिए वायुमंडलीय रसायन को समझने के लिए, है ना, समझने के लिए प्रकाश रासायनिक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ओके, ये हमारा भूमिका है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, काफी अच्छे से आप इनको समझ पाएंगे। अगला टॉपिक है हमारे पास स्टूडेंट्स, प्रकाश रासायनिकी की परिभाषा क्या है। बहुत अच्छा है, आप एकदम क्लियर समझ पाएंगे। अगर आप छत्तीसगढ़ के कोई भी कोने से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ये सभी चीजों को बहुत क्लियरली ढंग से समझ पाएंगे स्टूडेंट। प्रकाश रासायनिकी की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? प्रकाश रासायनिकी वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा के प्रभाव से रासायनिकी बंध टूटने या बनते हैं तथा नई रासायनिकी अभिक्रियाएं संपन्न होती है, तो उसे हम लोग कहेंगे प्रकाश रासायनिकी कहेंगे। बात समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, एकदम क्लियर। वायुमंडल में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का सोर्स क्या है देखते हैं। यूवी है, अल्ट्रावायलेट लाइट है। आप स्टूडेंट अगर पढ़ रहे हैं तो इनको ध्यान से करें। दृश्यमान प्रकाश है अर्थात यूजुअल लाइट है, मुख्य भूमिका निभाते हैं। वायुमंडल प्रकाश रासायनिकी की प्रमुख प्रक्रियाएं हैं, ऑक्सीजन और ओजोन की प्रकाश रासायनिकी है। ऑक्सीजन ओजोन साइकिल है, ओजोन का निर्माण है। पराबैंगनी किरणों को प्रकाश से ऑक्सीजन अणु टूट जाते हैं, जैसे यहां पर देखो, ऑक्सीजन पर जब यूवी लाइट पड़ते हैं ना तो ऑक्सीजन टूट जाते हैं। ये मुक्त ऑक्सीजन परमाणु या अन्य ऑक्सीजन परमाणु से मिल करके ओजोन बनाते हैं, अर्थात ऑक्सीजन ऑक्सीजन O2 और ऑक्सीजन मिल करके ओजोन बनाते हैं। अगला है हमारे पास ओजोन का अपघटन कैसे हो रहा है। ओजोन भी यूवी विकिरण से प्रभाव से टूट सकता है, जैसे ओजोन पर अगर यूवी लाइट पड़ेगा तो हमारे पास जो ओजोन है वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसका महत्व क्या है, ओजोन परत का प्रकाश रासायनिकी महत्व क्या है, बिल्कुल पढ़ें। अगला है हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रकाश रासायनिकी। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं लाइन टू लाइन नहीं पढ़ रहा हूं तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? आप मुझे कमेंट करके एक बार बताना कि हाँ चल जाएगा सर, नोट्स हम बना रहे हैं, एक बार बोल दो यार सभी लोग।
जितने भी स्टूडेंट आप वीडियो को आज के डेट पर देख रहे हैं, एक बार मुझे बोल दो कि सर हाँ, हम आसानी से चीजों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप बस वीडियो को थोड़ा थोड़ा रोक देंगे सर, और जूम करके बता देंगे, तो बिल्कुल आप सब लोग पढ़ पाएंगे स्टूडेंट। ओके, तो ये सब चीजें आप लोग करें और सीखें, बहुत अच्छा से आप लोग कवर कर पाएंगे स्टूडेंट। कि हमारे पास जो हाइड्रोजन और हमारे पास कुछ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कि वाहनों और उद्योगों से निकलने वाले कुछ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश में कुछ गैसें पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि ओजोन है, पेरोक्सी एसीटॉइल नाइट्रेट। पेन का मतलब पूछ सकता है ना, तो पेन क्या होता है, PAN, पेन क्या होता है बताओ, चलो बताओ। तो पेरोक्सी एसीटॉइल नाइट्रेट होते हैं। एल्डिहाइड जैसे द्वितीयक प्रदूषक बनाते हैं। ओके, समझ में आया क्या तुमको? ठीक है। फोटोकेमिकल स्मॉग का निर्माण कैसे होता है देखते हैं। सूर्य का प्रकाश, सनलाइट हो सकता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकता है, और हाइड्रोकार्बन हो सकता है। कोई भी बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम से होंगे तो डरने का बात नहीं है, ये तो लाइन है, हिंदी में उनको कवर कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन तो मैं हाइड्रोकार्बन ही बोल रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन तो हिंदी लिखे चाहे इंग्लिश वैसे ही लिखोगे ना। इसके कारण है, तो आंख में जलन होती है, श्वसन तंत्र पर इफेक्ट पड़ता है, जो आपका रेस्पिरेशन सिस्टम उस पर प्रभाव डालते हैं। पौधों की पत्तियों को नुकसान पहुंचते हैं, जो लिप्स है ना, पत्ती है, उनको प्रभाव पड़ते हैं। हाइड्रोक्सिल रेडिकल OH की भूमिका देखते हैं, ये अलग अलग इनकी भूमिका है, ये अलग अलग गैसें हैं। अगला है हमारे पास अम्ल वर्षा में प्रकाश रासायनिकी की भूमिका क्या है। ये सब चीज आप एकदम क्लियर ढंग से यहां तक बच्चे एकदम लाइन टू लाइन लिखा हुआ है, आप सब लोग कर लेंगे। अगला हमारा एक टॉपिक और कर लेते हैं, समतापी मंडलीय ओजोन का क्षरण कैसे हो रहा है, डिप्लीशन ऑफ द स्टेप्सो स्फेरिक ओजोन क्या है, भूमिका क्या है देखते हैं। समताप मंडल में लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित ओजोन परत पाया जाता है, सब लोग जानते हैं, जो हमारे पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा करने के लिए होते हैं, एक ढाल की तरह काम करते हैं। यह सूर्य से आने वाली जो हानिकारक गैसें हैं उनको रोकते हैं, पराबैंगनी किरण वगैरह को रोकते हैं, और हमें एक सही प्रकाश देते हैं, सही लाइट देते हैं, ठीक है। इसका महत्व क्या है, ओजोन परत का संरचना और इसका महत्व क्या है, सब लोग जानते हैं इसका महत्व क्या है, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। परिभाषा क्या देंगे, ओजोन क्षय की परिभाषा क्या है। ओजोन क्षय वह प्रक्रिया है जिसमें समताप मंडल में उपस्थित ओजोन की सांद्रता मानव जनित रसायनों के कारण के कारण धीरे धीरे कम होने लगती है। समताप मंडलीय ओजोन क्षय के कारण क्या है स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC का पूरा नाम पूछते हैं, है ना, तो आप बताएंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। इसके अन्य उपयोग क्या है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ये सब में उपयोग है। बिल्कुल सरल तरीके से मैंने लिया हुआ है, नोट्स बनाया हुआ है। हैलोजन है, हैलोन्स, हैलोन्स अग्निशमक यंत्रों में प्रयुक्त होते हैं, इसमें उपस्थित ब्रोमीन क्लोरीन से भी अधिक प्रभावी ढंग से ओजोन को नष्ट करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, ऊपर शायद और था कहीं पर, वैसे मैंने बोला था ना। उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाली सुपर सोनिक विमानों और उर्वरकों के कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें बनती हैं, जो ओजोन के अपघटन में सहायक होते हैं, ठीक है। ध्रुवीय समतापी मंडलीय बादल, ठीक है, करेंगे। ओजोन का छिद्र क्या है ये भी आप कर लेंगे सभी बच्चे। समताप मंडलीय ओजोन क्षय के प्रभाव क्या है, मानव पर प्रभाव डालते हैं, पौधों पर प्रभाव डालते हैं, और जलीय पारिस्थितिकी सिस्टम में प्रभाव डालते हैं, पर्यावरणीय प्रभाव डालते हैं। ओजोन क्षय को नियंत्रित करने के उपाय है, कैसे हम कंट्रोल करेंगे, ये सब इनके उपाय हैं, बिल्कुल उपाय को देखें। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगले बार जब हम अगले वीडियो में आएंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए हम बात करेंगे स्टूडेंट। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा चीजें, है ना। तो चलिए स्टूडेंट, आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे, मैं आप सभी लोगों को पेज अकॉर्डिंग थोड़ा स्क्रीन को शॉर्ट कर लेता हूँ, और आप सभी लोगों को मैं बताते जाऊंगा। आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, और अच्छे से इनको नोट्स बनाएं, काफी हेल्प करेगा ये वीडियो, ठीक है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, ये वीडियो हमारा लास्ट आ गया।
चलिए 86 पेज, 87 पेज, 88 पेज, 89 पेज, 19, 91, ऊपर में पेज नंबर लिखा हुआ है, क्लियर है। 92 पेज, 93 पेज, 94 पेज, 95, 96, 97, ये 98, 99, स्पीड नहीं हो रहा है ना, ये आपका 100 पेज हो गया। और ये 101, ये 2, ये 3, ठीक है, और ये 4, ये 5, ये 6, ठीक। अब ये हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट का अगले हम वीडियो में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के वीडियो को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, काफी अच्छा है। और ग्रीन हाउस प्रभाव सबने पढ़ा है छोटे कक्षाओं में, आप काफी अच्छा से कर सकते हैं। वीडियो को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी आपके फ्रेंड हैं, चाहे कहीं भी पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे, कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ राज्य के, ठीक है, तो आप सब लोगों का एक जिम्मेदारी बनता है, मैं इतना मेहनत करके आप सब लोगों तक अच्छे से नोट्स दे रहा हूँ, वीडियो दे रहा हूँ, आप लोगों को फ्री में दे रहा हूँ, तो आप लोगों का भी जिम्मेदारी बनता है, आप 4 लोगों को हमारे चैनल के साथ जोड़ते जाएंगे तो काफी अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।